करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान के इस महामंथन पे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप लोगों का और आप सब लोगों का और इधर जो आए हुए हैं सब उनका और इधर भी अनेक अनेक धन्यवाद। हाँ, क्या बात है। बैठ जाइए। तो देखिए सज्जनों, आसमान को छूने की तमन्ना लिए हुए मेरे सामने बैठ चुके हैं एक युवा खिलाड़ी जिनका नाम है सिद्धि प्रकाश धनावड़े जी। प्रणाम करता हूं आपको। ये जो है ये पुणे महाराष्ट्र से हैं और इनके माता पिता आए हुए हैं यहाँ पर, उनको भी स्वागत और प्रणाम करता हूं। ओके, तो सिद्धि जी जल्दी से खेल के जो नियम है आपको हम बता दें। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उनके सामने जो धनराशि लिखी है सही उत्तर मिलेगा तो उनके धनराशि भी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट सिद्धि जी तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। सिद्धि जी ये रहा आपके सामने। पुणे का प्रतिष्ठित श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर किस भगवान को समर्पित है? द आइकॉनिक श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई टेम्पल इन पुणे इज डेडिकेटेड टू विच deity? A. लॉर्ड गणेश, लॉर्ड शिव, C. लॉर्ड कृष्ण, D. लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या भगवान ब्रह्मा? भगवान गणेश का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पुणे में, तो सर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ए के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन लगा दीजिए ए पे ताला। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5,000 रुपए जीते। अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से मृत जानवरों को खाते हैं? Which term describes animals that feed partly or wholly on dead animals? A. Amphibian, B. Herbivore, C. Nocturnal, D. Scavenger. मुर्दाखोर, निशाचर, शाकाहारी, उभयचर। सर स्कैवेंजर होता है जो डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 10,000 रुपए स्कैवेंजर। ऑलराइट सिद्धि जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए का। रेडी? जी सर। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। आमिर खान अभिनीत इनमें से किस फिल्म में काजोल ने एक दृष्टि बाधित व्यक्ति की भूमिका निभाई है? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डज काजोल प्ले अ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन स्टारिंग अलोंगसाइड आमिर खान? ऑप्शन देखिए। ए फना, बी गुप्त, सी राजू चाचा या डी बाजीगर? सर ये फना मूवी है। फना? जी सर। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे सर। ए के साथ जाना चाह रही हैं, बोलिए क्या करें? लॉक कीजिए सर। फना। जाने के लिए आप जा भी सकती हैं लेकिन लॉक करने के लिए बोलेंगे तो वो कर देंगे हम। प्लीज लॉक ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है, फना। बहुत सुंदर फिल्म थी ये। जी सर। आपने देखी है? सर मेरी वन ऑफ द फेवरेट सर। वन ऑफ द फेवरेट फिल्म। बहुत सुंदर फिल्म थी और दोनों का अभिनय बहुत सुंदर था। जी सर। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर तंदूर में बनाया जाता है? Which of these food items is generally prepared in a tandoor? A. डोसा, बी पोहा, सी इडली या डी नान? सर नान बनाया जाता है तंदूर में, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी नान। नान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मतलब नान पे नहीं, डी पे। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नान पे नहीं ताला लगाना चाहिए। अच्छा पदार्थ होता है, थोड़ा सा मोटा मोटा होता है। हाँ। लेकिन स्वादिष्ट होता है। सब लोग खाए हुए हैं नान, ताली बजा रहे हैं, सर हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नान का नाम सुनते ही। और देवी सुनो, देखिए इनके लिए 5वां सवाल आने वाला है। अब इनके पास है एक मौका
इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। कराओके नाइट में भाग लेने वाले लोग इनमें से कौन सी गतिविधि करते हैं? Which of these activities is performed by people attending a karaoke night? Options: A. Painting, B. Singing, C. Swimming, D. Trekking. चित्रकारी, गायन, तैराकी या ट्रेकिंग? So please lock option B, singing. ऑप्शन बी सिंगिंग पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चलिए खेल में अभी आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, प्रयास कीजिएगा आप, अवश्य आपको विजय प्राप्त होगी। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। अंजो, लोहित और तवांग किस राज्य के जिले हैं ये? अंजो, लोहित एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट्स are located in which Indian state? Options: A. अरुणाचल प्रदेश, B. बिहार, C. गुजरात या D. कर्नाटक? सर ये अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है और लोहित तो एक नदी भी है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन ए को लॉक कीजिए सर, अरुणाचल ए प्रदेश। को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, 50,000 रुपया जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके सिद्धि जी, जी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 7वां प्रश्न आ रहा है 1 लाख रुपए का, और वो 1 लाख रुपए जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो अब रहा आपके पर्दे पर। यह आ गया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई थी? The Indian Institute of Foreign Trade was established under which ministry? Options: A. Power, B. Jal Shakti, C. Commerce and Industry, या D. Youth Affairs and Sports. विदेश व्यापार संस्थान। सर ट्रेड है तो कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर गो विद ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी सर। ए विद्युत, बी जल शक्ति, सी वाणिज्य और उद्योग, डी युवा मामले और खेल। ये कह रही हैं वाणिज्य और उद्योग। सी पे ताल लगाने के लिए सी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड सिद्धि जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए आपको। रेडी? अगला प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। उस मिशन का नाम सूर्य से संबंधित किस ग्रीक देवता के नाम पर है जिससे मानव पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे? The mission that landed the first humans on the moon shares its name with which Greek god associated with the sun? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने। A. अपोलो, बी हर्मेस, सी पोसाइडन या डी ज़्यूस? सर ऑप्शन सी और डी तो कोई मिशन का नाम नहीं है। अपोलो इज रिलेटेड टू सन और ये मिशन रहा है नासा का, जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली बार मून पे गए थे। ऑप्शन ए होना चाहिए। इसी चल गो विद ऑप्शन ए, अपोलो। गो विद ए। एक ही लिए साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने इतिहास भी दे दिया इसके बारे में। ताल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अपोलो 11, अपोलो 11 नामक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान, और बिल्कुल आपने सही कहा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन जूनियर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे वो। और अपोलो सूर्य और कविता के अलावा अन्य चीजों के ग्रीको रोमन
देवता थे, जी सर। अपोलो। 1969 की बात, चांद पर पहुंच गए। बहुत से जो लेखक गण थे, जो कवि गण थे, जब ये हुआ तो उनको बड़ा बुरा लगा। हमने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, क्यों? अरे यार, चांद को लेकर हम लोग कविता लिखते थे जी और क्या क्या करते थे, और उधर एक ठो आदमी घूम रहा है, कैसे लिखे? तो बहुत निराश हो गए थे वो लोग। तो सही बात है, देखिए। हाँ। और ऐसे दीजिए, आ गया है नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे शरीर में रक्त वाहिका के अंदर डाला जाता है ताकि रक्त वाहिका को रक्त प्रवाह के लिए पर्याप्त रूप से खुला रखा जा सके? Which of these is put inside a blood vessel in the body in order to keep the blood vessel open enough for blood to flow through? जी And your options are A, braces, B, defibrillator, C, sutures, या D, stent. सर डिफिब्रिलेटर लग रहा है मुझे। फिफ्टी 50 लाइफलाइन। 50-50, अरे शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब सिद्धि जी, 2 जो गलत उत्तर हैं इसमें से मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जा रही थी डिफिब्रिलेटर पर, सर बी और डी में वो हो रहा पहुंच गया है, सर गायब। ऑप्शन डी स्टेंट। हाँ, डी डी स्टेंट। जी सर, क्या करें? लॉक कीजिए सर। लगा दे। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। अरे ये सही जवाब था। स्टेंट जो है वो एक बहुत ही छोटी पतली सी एक मेटल वो होती है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, वो लगा देते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो हृदय तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है। बहुत से लोगों का जो ये जो है वेन्स वगैरह ये ब्लॉक हो जाती हैं, हाँ और आमतौर पर जब मान लीजिए 90, 95, 98% तक ब्लॉकेज हो जाता है, पता चल जाता है जब वो टेस्ट करते हैं, MRI वगैरह करते हैं ना, जी तो उससे पता चल जाता है ब्लॉकेज है। उधर ये एक लगा देते हैं तो रास्ता खुल जाता है हृदय तक, नहीं तो हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना हो जाती है। हम तो गुणी नहीं है मेडिकल में, आपने फार्मा किया हुआ है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बताइए। सिद्धि जी, आएगा आपके सामने अब 10वां प्रश्न। इसको खेल जाइए तो निश्चित रूप से आज आप यहां से 5 लाख ले जाइएगा। जी सर। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। सिद्धि जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने किस टीम को हराकर अपना अपना खिताब जीता? In the inaugural Kho-Kho World Cup of 2025 final, which opponents did both the Indian men's and women's teams defeat to win their respective titles? A, Nepal, B, Kenya, C, Australia, D, Iran. Kho-Kho. ऑस्ट्रेलिया और ईरान नहीं है सर, एशियन कंट्री है, ये मैंने पढ़ा है, नेपाल ही है शायद। इट्स नॉट केन्या, केन्या तो अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। सर ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन ए नेपाल, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, इस राइट आंसर। वाह, क्या बात है देवी जी, 5 लाख रुपया जीत लिया है आपने, और एक चेक आ रहा है आपके नाम, ताली बजती रहे जोरदार। हाँ, 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा, सच सच बताइए, ये आपके जीवन की पहली कमाई है क्या? पहली नहीं है सर, लेकिन सबसे ज्यादा यही है जो पहली नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। चलिए, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे ज्यादा 5 लाख रुपया आपको मिल गया है। तो देखिए, ये पहला खो खो विश्व कप था
और खो खो जो है महाराष्ट्र में खेला जाता है बहुत जी बहुत ही अद्भुत खेल होता है ये। आपने कभी देखा है इसको? सर, मैं खेली हूँ। आपने खेला भी हुआ है? वाह, क्या बात है। तो भारत में आयोजित इस टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें वो शामिल थी और भारत ने जीत लिया दोनों मेंस और विमेंस नेपाल के विरुद्ध। देवी जी 10% हो गए हैं, 5 लाख रुपया पहुंच गया आपके माता पिता के पास और यहाँ पर खेल थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। एक नया खेल शुरू होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। तो बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर महाशय छाप दीजिए नक्शा इनके पर्दे पर। देखिए सिद्धि जी, वो नक्शा सर। छप गया आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश सर। इंग्लिश में। तैयार हो जाइए सिद्धि जी। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ओके सिद्धि जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। देवघर and Jamshedpur are located in which Indian state? Maharashtra. झारखंड। बिल्कुल सही। Next. Which of these is not a national currency? डॉलर। गलत निकला। Which of these cricketers has scored a double century? पास। Pass. Next. Who among these was the Führer of Germany? Francisco Franco. एडोल्फ हिटलर। Adolf Hitler is right. Next. Kasu Brahmananda Reddy National. Hyderabad. In Hyderabad. Correct. Next. In which 1997 film did Salman Khan play the characters of both Raja and... जुड़वा। जुड़वा। बिल्कुल सही। Next. The Diet is the national... ग्रीस। Wrong. Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? पास। पास। Pass. Next. Samvatsari is a holy occasion in which religion? Jainism, Sikhism, Christianity, D. Buddhism. जैनिज्म। Correct. Next. Petrobras is a major oil company from which country? Argentina, Brazil, Bolivia? ब्राजील। बिल्कुल सही। Next. Which of these cricketers has scored a double century in Test cricket? Rishabh Pant, Hardik Pandya, Virat Kohli? विराट कोहली। Correct. Next. Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? ऑप्शन सी। Option wrong. 70,000 रुपया जीत लिया 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके देवी जी। Which of these is not a national currency? सर, हमारा इंडिया का लगा तो डॉलर वही ऑप्शन दिखा। Okay. एक और जगह गलत हो गई थी आप। It is from Japan, not Greece. ओके सर। आगे चलते हैं एक और जगह। Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? दीक्षा दागर is the right answer. तो आपने 70,000 रुपए जीत लिए। ये 70,000 हम आपके बैंक में अभी डाल देते हैं। ये UPI का हमारा ऐप है, इसका ये QR कोड है, इसको पहले स्कैन करना होता है। स्कैन हो गया, यहाँ पर 70,000 रुपये डाल देंगे, रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, पिन लग जाएगा, सबमिट करें तो 70,000 पहुँच गया आपके बैंक में। अब ऐसा है सिद्धि जी कि या तो ये 70,000 रुपया आपके बैंक में रहे या उसके एवज में, क्योंकि आप 5 से ज्यादा आपने उत्तर दे दिया है, अपनी कोई भी लाइफलाइन फिर से जिंदा कर सकती है। सर लाइफलाइन 50-50। लाइफलाइन 50। जी सर। कमेटी महाशय 70,000 का ये जो बैंक में पड़ा है इसको गायब कर दीजिए और लाइफलाइन को जिंदा कर दीजिए। जिंदा हो गई लाइफलाइन। ऑलराइट। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। लीस्ट रिस्क वाला होता है, जी। इसे खेलिएगा चाहे जो भी हो जाए। 3 लाइफलाइन जीवित है आपके पास। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की वो एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनका कार्यकाल 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में रहा? Who is the only vice president of India whose tenure spanned across the terms of 3 different presidents? And here are the options. A. Shri Gopal Swarup Pathak. B. Shri B.D. Jatti. C. Shri M. Hamid Ansari. या D. Shri Krishnakant. Shri Krishnakant, Shri Hamid Ansari, Shri B.D. Jatti या A. Shri Gopal Swarup Pathak. सो वाइस प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, जिसका
इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं लाइफ लाइन ले लाइफलाइन आपके पास तीनों हैं। सो ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? जी। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर उठा लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा 57%, ए, बी और डी को मिले हैं 22, 14 और 7। क्या करना चाहेंगे? सो विश्वास रखूंगी ऑडियंस पे। करेगी? जी सर, ऑप्शन सी लॉक कीजिए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। श्री हमीद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उस दौरान श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक वो रहीं। श्री प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 राष्ट्रपति थे और श्री रामनाथ कोविंद जी जो 2017 से 2022 भारत के राष्ट्रपति हैं। तो तीनों राष्ट्रपतियों के साथ श्री हमीद अंसारी जो थे वो उपराष्ट्रपति रहे। ओके, अब आगे चलते हैं सिद्धि जी। जी सर। धीरे धीरे आप पहुंच रही हैं 1 करोड़ की तरफ। 12वां प्रश्न आ रहा है, 12.5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए एक बम का परीक्षण करते समय हुई थी? Which freedom fighter died while testing a bomb being prepared to help the revolutionary cause? A. भगवती चरण वोरा। B. सचिंद्रनाथ सान्याल। C. राजेंद्र लाहिरी। D. सचिंद्र बख्शी। सर सचिंद्रनाथ सान्याल लग रहा है क्योंकि रिवॉल्यूशनरी फेज के काफी बड़े लीडर रहे हैं वो। सी नहीं लग रहा है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है, जी सर। उनका उपयोग किया जा सकता है। रिवॉल्यूशनरी पीरियड में जो आर्म्स यूज किए गए थे वो यूरोपियन कंट्रीज से मंगाए जाते थे जब तक हमने बनाना चालू नहीं किया। तो उस पीरियड में मैंने सुना इनका नाम कि रिलेटेड टू इसी चीज के बारे में। रिस्क नहीं ले सकती लेकिन लाइफलाइन इसलिए रखी गई है ताकि आपकी मदद हो सके। लाइफ लाइन ले लेते हैं फिर। लाइफलाइन लेंगे आप? 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन। आपके मन के अंदर 2 ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जो कि आपको लगता है कि इनमें से दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। देखिए जहां जा रही थी आप वो मिट गया। बचा है भगवती चरण वोरा, सी राजेंद्र लाहिरी। अब भी अगर आपको संदेह हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक बची हुई लाइफलाइन है, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकती हैं। मुझे संचेत सूचक का आइडिया नहीं है कि हेल्प होगी मुझे, क्योंकि मैंने इनके बारे में इतना नहीं सुना है। ऑप्शन ए और बी में लग रहा था मुझे। 2 ही तो बचे हैं। बी तो ए और गया, सी। वही ए और सी बचा है। दोनों में से एक सही है। ए लग रहा है सर, फिर तो ए होना चाहिए।
इन नामों के बारे में कहीं पढ़ा था आपने? सर ब्रीफली पढ़ा होगा, लेकिन जहां आप कह रही थी पढ़ा है वो तो गायब हो गए। जी सर, वो तो गायब हो गया। लाइफलाइन है मेरे पास तो सर, लाइफलाइन लूंगी सर। लाइफलाइन ले, संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, शांति हो गई है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस इवेंट हैपेंड इन 1930। ये घटना 1930 में हुई थी। इतना संकेत मिला है। 30 में हुई थी। मतलब इससे आपको अनुमान लगाना होगा कि सही क्या हो सकता। इतिहास के बारे में आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, तो यही अवसर है उस ज्ञान को आगे रखने का। 1930 मतलब दांडी मार्च के वक्त की बात है। रेवोल्यूशनरी कॉज। 1930 का जो इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। अगर उसकी जानकारी है और उसमें अगर यदि आपको इन दोनों नामों में से कोई एक नाम लग रहा है तो आप खेल सकती हैं। न खेलना चाहे तो आप क्विट भी कर सकते हैं। क्या करूं सर, दिमाग में नहीं आ रहा है। 7.5 लाख रुपए सोच लीजिए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। सर राजेंद्र लाहिरी के बारे में सोच रही हूँ थोड़ा, उनका इतिहास। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी सर। कह रहे हैं सी, राजेंद्र लाहिरी पे ताला लगाने के लिए। देवी जी ये गलत हो गया है। क्विट कर जाती तो 7.5 लाख ले जाती, लेकिन क्योंकि आपने गलत उत्तर दे दिया है, आप नीचे आ गई हैं 5 लाख। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ वन बनाकर परीक्षण करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। सिद्धि जी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है और आपके 3 जो गुण हैं उनके बारे में हमको सारी जानकारी मिल गई। उन 3 गुणों को आप अपने जीवन में कभी भी मत खोइएगा। वो बहुत ही प्रभावित हैं किसी भी महिला के लिए। और इस बारे में मत सोचिए कि आप 2.5 लाख रुपया यहाँ आकर के हार गई हैं। आप हारी नहीं हैं। आपके यहाँ होने से एक तरह से आपकी जीत हुई है। न केवल आपकी बल्कि जितनी महिलाएं जो हैं, जो देश में देख रही हैं, उन सब के लिए आप एक अच्छा सा प्रतीक बन गई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो ये 5 लाख रुपया जो है आपके बैंक अकाउंट में हम जमा कर देते हैं। ये हमारा योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आपका नाम सब जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, आ गया, यहाँ भर देंगे हम फंड ट्रांसफर 5 लाख रुपया और ओके करेंगे, कंफर्म कर दें कि 5 लाख रुपया अभी कभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान से एक तरीके से। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं और आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमें आ गया एक और खासियत नहीं। और देवियों सज्जनों, इधर हाउसफुल है, इधर सब बुकिंग हो चुकी है। अब इधर का आप खाता खुलवाएंगे क्या? नहीं। ओके, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आने वाला है आपके सामने। और देखिए, अपनी पहचान बनाना, घर बनाना और इस हॉट सीट पर आना, ये एक ही मौका मिलता है आपको। सोच समझ कर खेलिएगा। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के संदर्भ में इन क्रिकेटरों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रिकेटर्स इन द ऑर्डर इन विच दे रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी MS धोनी, डी विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी, विराट कोहली। ABCD।
समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या है बताएं कंप्यूटर जी। सबसे पहले बी सुनील गावस्कर जी ने संन्यास लिया, फिर सचिन तेंदुलकर ने, उसके बाद MS धोनी ने, और डी विराट कोहली। BACD ये है सही क्रम। अब इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। वाह, सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय सिद्धार्थ शर्मा जी। बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 3.48 सेकंड में आपने सिद्धार्थ उत्तर दिया है। तो देवी संघ में हॉट सीट पर आ गए हैं, पधार गए हैं सिद्धार्थ शर्मा जी। ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं और आप वहीं के रहने वाले हैं सिद्धार्थ जी? सर मैं ओरिजिनली ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से। फिर मैंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया, तब से मैं गुरुग्राम में रह रहा हूँ सर। ओहो, ये है क्या सर? सर ये एक ट्रांसमिशन कंपनी है सर। इट्स अ PSU सर। तो गवर्नमेंट की कंपनीज है सर, बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं सर, ट्रांसमिशन। तो एक जनरेशन होता है सर, बिजली उत्पाद जहाँ पे होती है सर, उस बिजली को एंड कंज्यूमर तक जहाँ ले जाया जाता है सर, वो ट्रांसमिशन हो गया सर। तो ये ट्रांसमिशन का कार्य करती है सर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है सर, हमारे इंडिया के। मानिए आप इसमें क्या काम करते हैं? सर मैं एक लीगल ऑफिसर हूँ सर पावर ग्रिड में। लीगल ऑफिसर? लीगल ऑफिसर सर। तो जो केसेस हो गए सर कंपनी से रिलेटेड, कमीशन है सर, कुछ ट्रिब्यूनल्स है, कोर्ट्स हो गए सर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन केसेस का सर एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो सर हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो मान्यवर छुपा छुपी आप बोल रहे हैं कि आप एक वकील हैं? जी सर, मैं एक वकील हूँ सर। हाँ ठीक है। पत्नी जी को लाए हैं आप अपने साथ में, बहुत जोर से खड़े होकर के ताली बजाया था इन्होंने, तो प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी। मान्यवर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अब पता नहीं आपको गेम के रूल समझाने की जरूरत है कि नहीं, आप तो समझते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का जोश बना रहा है। थैंक यू सो मच। इधर भी पहला प्रश्न सिद्धार्थ जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, इस अंग्रेजी मुहावरे के रिक्त स्थान को भरें। डैश इज द बेस्ट मेडिसिन। फिल इन द ब्लैंक ऑफ दिस इंग्लिश इडियम। डैश इज द बेस्ट मेडिसिन। ऑप्शंस A स्ट्रेस, B एंगर, C लाफ्टर, D टेंशन। सो प्लीज लॉक ऑप्शन C लाफ्टर। C लाफ्टर को कह रहे हैं लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और यहाँ की जनता जो है सर, इस दवाई का बिल्कुल सही उपयोग करती है, हंसते रहते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया 10,000। जैसे ये आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न आया है। पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न डाला जाए कंप्यूटर जी। खरीदारी वेबसाइट पर इनमें से कौन सी विशेषता आमतौर पर छवि में मौजूद वस्तु द्वारा दर्शाई जाती है? Which of these features on shopping websites is usually represented by the object in the image? और इमेज दिखाइए कंप्यूटर जी। ये जी सर, देख लिया? ऑप्शन देखते, ये रहे ऑप्शंस। A कार्ट, B डिलीट, C लोकेशन, D बाय। कार्ट हटाना, स्थान या खरीदना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन A कार्ड। कार्ट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। ओके, तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा व्यंजन चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है? Generally, which of these food items is soaked in sugar syrup? Options A डोसा, B समोसा, C इमरती या D पाव भाजी। प्लीज लॉक ऑप्शन C इमरती सर। C इमरती को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं सर, सही है जवाब। तो इमरती को देख करके सर मुंह में पानी आ गया। क्या बताएं आपको सर, आपका है क्या मिष्ठान की तरफ स्वीट टूथ? मैं एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट्स सर या एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी कंज्यूम नहीं करता हूँ सर, तो
नॉर्मली कोई भी स्वीट्स ओहो। नहीं खाता हूँ सर। यानी आप कोई भी चीज जो कि किसी जानवर से आई हो जी सर। वो आप नहीं लेते हैं? नहीं सर, क्योंकि सर मुझे लगता है कि जैसे हम जीना चाहते हैं सर, वो भी जीना चाहते हैं। जो हम खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, वही चीज़ हमको सर उनके लिए करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ उनसे जो आ रही है सर, वो हमको नहीं लेना चाहिए सर। जैसे दूध भी सर बछड़े के लिए आता है, काऊ, जैसे सर कोई भी गाय है सर या कोई भी जानवर है सर, तो दूध तभी देते हैं जब वो प्रेग्नेंट होते हैं सर। तो कोई पूरे लाइफ टाइम तो प्रेग्नेंट नहीं रह सकता सर, कोई एक स्पीसीज, तो उनको आर्टिफिशियली सर कि इंसेमिनेट किया जाता है, जिससे वो बच्चे को जन्म दे सर, और बच्चे को जन्म देंगे तो उससे दूध आएगा, उसी दूध को सर हम पीते हैं। तो इसीलिए सर मुझे एथिकली सही नहीं लगता है। तो मैं पिछले 7 साल से सर मैंने ये कोई भी चीज़ जो जानवर से आती है वो छोड़ रखी है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे देवी जी, जब आप मिली थी इनसे, जी सर। ये जानते थे आप इनके बारे में जी कि सर। ये ऐसा करते हैं? जी सर, हम जानते थे, हम एक ही बैच में मिले थे। 2019 हम लोग एक ही बैच में हमारा रिक्रूटमेंट हुआ है। अच्छा। तो फर्स्ट डे से ये वीगन है बेसिकली, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड हमारे घर में मिल्क प्रोडक्ट्स है ही नहीं, मतलब लाइक हालांकि मेरे माता पिता और इनके माता पिता सब यूज़ करते हैं, बट ही इज़ कम्प्लीटली वीगन। और बेसिकली ही इज़ वेरी फिलोसॉफिकल। हमको शादी के समय भी बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि ना तो ये लेदर शूज़ पहनते हैं, ना ये सिल्क यूज़ करने देते। तो लेदर, मैंने शूज़ भी मतलब लेदर नहीं होते, तो हम लोगों ने पॉलिस्टर के शूज़ मंगवाए थे शादी के दौरान। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफिकल्ट है, बट रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी विचारधारा आपने बदल दी है। जा करके आज परेशान होऊंगा मैं, और जितने मैं घर में प्राणी हूं सबको परेशान करूंगा। रियली सर, हमको आपने एक अलग दिशा में अपने आंख खोलने के लिए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन क्या करें भाई साहब, ये खेल है, ये व्यवसाय है, और इसके लिए हमको इसकी जितने भी काम है उसको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए अगला प्रश्न चौथा रखते हैं आपके सामने, और वो चौथा प्रश्न ये रहा, डिस्क और ड्रम कार के किस घटक के प्रकार हैं? डिस्क एंड ड्रम आर टाइप्स ऑफ विच कार कंपोनेंट? ओके, ऑप्शंस: ए ब्रेक, बी मिरर, सी टायर, डी इंजन। डिस्क एंड ड्रम। ब्रेक, दर्पण, पहिया, इंजन, डिस्क और ड्रम। ब्रेक लग रहा है मुझे सर। प्लीज लॉक ऑप्शन है। ए जी सर। ए पे जाएंगे, ब्रेक पे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई साहब आपने। 20,000 रुपया जीत लिया है आपने, और बहुत बहुत बधाई आपको। आने वाला है 5वां प्रश्न, आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल, और इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। तैयार हो जाइए सिद्धार्थ जी। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव ये रहा आपके पर्दे के ऊपर। सामान्यतः इनमें से किस खेल में गोलकीपर हेलमेट पहनता है? Generally, a goalkeeper in which of these sports wears a helmet? A. Football, B. Field hockey, C. Handball, या D. Netball? प्लीज लॉक ऑप्शन बी, फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फुटबॉल, हैंडबॉल और नेटबॉल में तो हाथ से होता है, और फुटबॉल वाला गोली जो है वो नहीं पहनता है। फील्ड हॉकी में तो गेंदा जो होता है ना, चलो बहुत जोर से मारते हैं, और खोपड़ी पर लगने का डर रहता है हमेशा। ओके, 5 प्रश्न हो गए हैं सिद्धार्थ जी, और बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, लेकिन अभी आपका ध्यान जो है खेल की ओर जा रहा। छठा प्रश्न आएगा 50,000 रुपए के लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या क्लाउड स्टोरेज से संबंधित एक प्रमुख ब्रांड नहीं है? Which of these is not a major brand related to cloud storage? Options: A. Google Drive, B. OneDrive, C. Dropbox, या D. Pendrive?
So please look option D, pen drive. पेन ड्राइव, Yes. पेन ड्राइव कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन सर। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है 1 लाख रुपए का, आपके सामने सिद्धार्थ जी नहीं आएगा। जब भी हम बोलना शुरू करते हैं ये भोंपू बजा देता है। डिसअपॉइंट हो गए सब लोग, है ना? लेकिन कहीं आप लोगों में खुशी भी है कि खत्म हुआ, चलो जा करके खाना वाना खाएंगे। और सिद्धार्थ जी आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा।